जीवन का ये अटल सत्य है कि हमारे कर्म हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में स्पष्ट रूप से कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि मनुष्य को केवल अपने कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके परिणाम की चिंता उसे नहीं करनी चाहिए। परंतु ये भी सत्य है कि जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है। मनुष्य अक्सर ये सोचता है कि वह दूसरों को धोखा देकर अनुचित तरीकों से अपने लाभ को बढ़ाकर सफल हो जाएगा, परंतु वह ये भूल जाता है कि प्रकृति और ईश्वर की व्यवस्था अत्यंत न्यायप्रिय है। हर छोटे से छोटे कर्म का हिसाब होता है। जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। ये नियम अनिवार्य है और इससे कोई बच नहीं सकता। कर्म का प्रभाव केवल भौतिक सुखों और दुखों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे मन, आत्मा और जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। यदि हम सच्चाई, दया और प्रेम से भरे कर्म करते हैं तो हमारा जीवन भी शांति और संतोष से भर जाता है। वहीं यदि हमारे कर्म स्वार्थ, घृणा और छलकपट से भरे हों तो हम अपने भीतर अशांति और दुख को न्योता देते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जीवन में हर व्यक्ति अपने कर्मों से बंधा हुआ है। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही हमारा भाग्य बनता है। यदि आप किसी की मदद करते हैं तो वो मदद आपको किसी न किसी रूप में लौटकर अवश्य मिलती है। इसी प्रकार यदि आप किसी को कष्ट पहुंचाते हैं तो वो पीड़ा भी आपको भोगनी पड़ती है। आज के समय में लोग जल्दी सफलता पाने की दौड़ में नैतिकता और सच्चाई को त्याग देते हैं। वे ये सोचते हैं कि अनुचित मार्ग अपनाकर वे अपने लक्ष्य को शीघ्र प्राप्त कर लेंगे, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि ये केवल एक अस्थायी सफलता है। उनकी आत्मा पर जो बोझ पड़ता है वो उन्हें अंदर से खोखला कर देता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी वास्तविक शांति और सुख प्राप्त नहीं कर सकता। कर्म की गहराई को समझने के लिए एक दृष्टांत पर विचार करें। एक किसान खेत में बीज बोता है। यदि वो गेहूं के बीज बोएगा तो उसे गेहूं ही प्राप्त होगा। यदि वो जंगली पौधों के बीज बोएगा तो उसे अनाज की जगह कांटे मिलेंगे। ठीक उसी प्रकार हमारे कर्म भी हमारे जीवन में बीज बोने का कार्य करते हैं। हमारे अच्छे कर्म जीवन में सफलता, शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करते हैं। वहीं बुरे कर्म हमारे लिए दुख और कष्ट का कारण बनते हैं। जीवन में कभी भी ये न सोचे कि आप जो कर रहे हैं उसका परिणाम नहीं मिलेगा। श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है कि धर्म की जय और अधर्म का नाश अवश्य होता है। ये केवल समय की बात है। कभी कभी हमें ये लगता है कि अन्याय करने वाले लोग सुखी हैं और सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले लोग कष्ट में हैं, परंतु ये केवल एक भ्रम है। समय के साथ हर किसी को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। सच्चाई का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन ये अंततः आपको संतोष और विजय की ओर ले जाता है। वहीं असत्य का मार्ग आसान और आकर्षक लग सकता है, लेकिन ये आपको विनाश की ओर धकेलता है। जो लोग छलकपट और धोखे से अपना जीवन चलाते हैं उन्हें ये समझना चाहिए कि वे अपनी ही कब्र खोद रहे हैं। श्री कृष्ण का संदेश ये है कि हमें अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए। यदि हम चाहते हैं कि हमारा जीवन सुखी और सफल हो तो हमें अपने कर्मों को शुद्ध और सकारात्मक बनाना होगा। हमें इस सत्य को समझना होगा कि हर कर्म का एक गहरा प्रभाव होता है। ये प्रभाव केवल इस जन्म तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे अगले जन्मों पर भी पड़ता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्म का फल केवल बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक जीवन में भी प्रकट होता है। यदि हम ईमानदारी, दया और प्रेम के साथ कार्य करते हैं तो हमारा मन भी शांत और संतोषपूर्ण रहता है। वहीं यदि हमारे कर्म स्वार्थ और घृणा से भरे हों तो हमारा मन अशांत और असंतोष से भरा रहता है। इसलिए जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करें, दूसरों की मदद करें, सच्चाई के मार्ग पर चलें और कभी भी अनुचित कार्यों से अपने उद्देश्य को प्राप्त करने की कोशिश न करें। याद रखें, जैसा कर्म वैसा फल। यदि आप दूसरों को खुशी देंगे
तो आपको भी खुशी मिलेगी। यदि आप दूसरों को कष्ट देंगे तो वो कष्ट लौटकर आपके पास आएगा। अंत में श्री कृष्ण का ये उपदेश हमें सिखाता है कि जीवन में कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। अपने कर्मों को शुद्ध, सच्चा और सकारात्मक बनाएं। तभी आप अपने जीवन को सार्थक और आनंदमय बना सकते हैं।